नमस्कार। बंगाल के बाद अगला लक्ष्य झारखंड होगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के इस बयान के बाद झारखंड में राजनीतिक गहमागहमी तेज हो गई है। मंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता दीपक बिरुआ ने हेमंता बिस्वा शर्मा को जवाब भी दिया है। आज आजसू ने भी इस पर टिप्पणी की है और भाजपा ने भी इस पर टिप्पणी की है। इसलिए चर्चा ये हो रही है कि आखिर हेमंता बिस्वा शर्मा के इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा जो 2024 के चुनाव में झारखंड विधानसभा के चुनाव के दौरान भाजपा के सह प्रभारी भी थे और एक तरीके से उन्हीं की कमान में पूरा चुनाव लड़ा जा रहा था। इंडियन एक्सप्रेस के इंटरव्यू में उन्होंने जवाब देते हुए कहा है कि बंगाल के बाद अगला लक्ष्य झारखंड होगा और उन्होंने बताया है कि किस तरह से डेमोग्राफी जो झारखंड की बदल रही है, बांग्लादेशी घुसपैठियाँ जो अधिक हो रही है, उस पर काम करके कैसे झारखंड में अब भाजपा की सरकार बनाई जा सकती है। इस पर मंत्री दीपक बिरुआ ने हेमंता बिस्वा शर्मा को सोशल मीडिया के जरिए ही जवाब दिया है और उनसे पूछा है कि आखिर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जहां है वो किसकी सुरक्षा में है और क्यों नहीं, ये सवाल अमित शाह से ही पूछा जाना चाहिए। दीपक बिरुआ लिखते हैं, झारखंड को भाजपा के लिए अधूरा एजेंडा बता रहे हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, जैसे यह राज्य कोई ज़मीन का टुकड़ा हो जिसे उन्हें हड़पना है। वो जवाब देते हुए लिख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी, झारखंड कोई प्रयोगशाला या आपका राजनीतिक एजेंडा नहीं है। यह वीर सिधो कानू और भगवान बिरसा मुंडा की वो पावन धरती है जो अपने हक के लिए लड़ना जानती है। तो सवाल यही है कि हेमंता बिस्वा शर्मा के अचानक से आए इस बयान का क्या मतलब निकाला जाना चाहिए। क्या ये बयान अभी के लिए है या फिर ये बयान 2029 के चुनाव की रणनीति तैयार करने को लेकर है। सवाल ये भी है कि क्या फिर से हेमंता बिस्वा शर्मा की दखल झारखंड की राजनीति में होगी। क्या भाजपा उन्हीं के नेतृत्व में अब यहाँ कोशिश करेगी कि किसी तरह सत्ता में वापस आया जाए। हमारे साथ जितेंद्र सर हैं, इन्हीं से जानते हैं। सर, आप भी देखें कि हेमंता बिस्वा शर्मा किस तरह से इंडियन एक्सप्रेस के इंटरव्यू में जवाब देते हुए कह रहे हैं और मंत्री जिस तरह से पलटवार किए हैं, इसको कैसे देखा जाना चाहिए। आपने दोनों के बयान को पढ़ा, सुना। देखिए, सबसे पहले तो हम हेमंता बिस्वा शर्मा का जो वर्किंग है, उनका जो स्वभाव है और नेचर है, और उन्होंने उसको स्पष्ट कर दिया है जो अनफिनिश्ड एजेंडा झारखंड का, मतलब तो अधूरा एजेंडा जो है वो पूरा करेंगे। और ये अधूरा दिखता भी है। 2024 के चुनाव में आप देखे होंगे कि वो बहुत ईमानदारी से पसीना बहाकर उन्होंने यहाँ बीजेपी को सत्ता में लाने का प्रयास किया था, लेकिन उनको इसमें मुंह की खानी पड़ी थी। तो हमको लग रहा है कि हेमंता बिस्वा शर्मा के मन में जो ये कचोट है वो अब प्रस्फुटित होना शुरू हो गया है, जो हम उस अपने अनफिनिश्ड एजेंडा को यहाँ फिनिश करेंगे। और उनका ये बयान सीधा सीधा है जो हम झारखंड में भाजपा की सरकार बनाएंगे। और कई चीज़ें आप जोड़ के देखेंगे तो आपको याद होगा, जब भी हेमंत सोरेन की सरकार के गिरने की कई बार बातें उठी थी, उसमें कांग्रेस के विधायकों का मिलना या बात होने को हेमंता बिस्वा शर्मा से ही जोड़ के देखा जा रहा था, जोड़ा गया था। तो हेमंता बिस्वा शर्मा लगातार झारखंड पर उनकी नज़र है और ऐसे भी अब आसाम में उनको जितना बहुमत आया है तो सरकार के मामले में वो बिल्कुल निश्चिंत हैं। तो इसीलिए अब दिमाग दूसरे स्टेट में दूसरे स्टेट में अपना दिमाग लगा रहे हैं। और आप देखे होंगे कि असम विधानसभा के चुनाव में झारखंड का जो भी मुद्दा उठाया गया जेएमएम की ओर से, टी ट्राइब्स का मुद्दा हो, एसटी का दर्जा देने का मुद्दा हो, या उनको घर बनाने के लिए ज़मीन देने का, सारे मुद्दों को हेमंता बिस्वा शर्मा ने मतलब सपाट कर दिया है, मतलब चुप कर दिया। तो अब कहीं से बात नहीं उठ रही है जो झारखंड के जो टी ट्राइब्स हैं असम में, उनको एसटी का दर्जा मिले, उनको घर बनाने के लिए ज़मीन मिले, इस सारे मुद्दे को वो सॉल्व कर चुके हैं। तो अब उनका झारखंड पर फोकस हो रहा है, ये हमको बहुत स्वाभाविक दिख रहा है। तो बिल्कुल देखिए, वो जिस तरह से असम में चुनाव हुआ और हेमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में ही भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी जीत मिली, और इस चुनाव से पहले उनका पूरा फोकस झारखंड पर था और उनने पूरी कोशिश भी की, पूरा जोर भी लगाया, लेकिन उस अनुपात में सफलता नहीं मिल पाई और
बहुमत के आंकड़े से बहुत नीचे ही भाजपा और एनडीए रही। और अब चूँकि असम में सरकार बन गई है, बंगाल जैसा स्टेट जहाँ पर कोई सोच भी नहीं सकता था कि भारतीय जनता पार्टी को इतनी प्रचंड जो है बहुमत मिलेगी, और वहाँ से जब ममता बनर्जी के गढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है, और यही वजह है कि हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि बंगाल के बाद अगला लक्ष्य झारखंड होगा। तो बंगाल में जो कोई कुछ भी फार्मूला लगाया गया वही झारखंड पे लगाने का भी संकेत दे रहे हैं, और यही वजह है कि वो डेमोग्राफी चेंज और बांग्लादेशी घुसपैठिए का मसला उठा रहे हैं। बंगाल में भी ये बहुत बड़ा मुद्दा था। हाँ, बंगाल वाले ही इशू को वो फिर दोहराने की भी बात कर रहे हैं। हाँ। और साथ साथ वो एक जो झारखंड में जो पिछले चुनाव में हम लोगों ने देखा है कि जो आदिवासी समुदाय है वो बीजेपी से कट गई है। हाँ। तो उसको भी जोड़ने का, उनके आत्मसम्मान को कायम रखने का, बनाने का बात वो कर रहे हैं। और इसको वो फिर से जो लग रहा है कि डेमोग्राफी चेंज जो बांग्लादेशी घुसपैठ है उससे जोड़कर इस इशू को पूरे झारखंड में फैलाना चाह रहे हैं, और ख़ास करके जो जनजातीय समुदाय है उसको भाजपा की ओर मोड़ने के रणनीति पर अपना बयान भी दे रहे हैं, और लगता है वो काम भी करेंगे। मतलब क्या समझा जाए कि भाजपा अभी से ही 2029 की तैयारी में जुट गई है, या बीच में ही कुछ होने वाला है? बीच का तो अभी कहना मतलब जल्दबाजी होगा, कोई ऐसा परिदृश्य नहीं दिख रहा है जो भाजपा यहाँ सरकार बना ले या बनवा दे। क्योंकि जो बनवाने वाला है वो भी भाजपा के साथ जाने से कतरा रहा है, और भाजपा के पास इतना आंकड़ा नहीं है जो दूसरे दल उसको कोई सपोर्ट कर दे जिससे भाजपा की यहाँ सरकार बन जाए। तो दोनों स्थिति में जो हमको दिख रहा है, जो एक रणनीति अभी से शुरू हुई है, और रणनीति के बाद 2029 तक उसको मतलब अंतिम उसका जो आउटपुट है उसको दिखा देना है। तो बिल्कुल देखिए, 2000 अभी से ही रणनीति पर काम होगी, और 2029 का जब चुनाव होगा और उस चुनाव में जो कुछ भी वो कह रहे हैं कि जो अधूरा एजेंडा था उस एजेंडे को पूरा करेंगे, और उसी पर फोकस करके काम करना भी शुरू कर दिए हैं। तो यही वजह है कि मंत्री दीपक बिरुवा ने भी जवाब दिया है, और उनसे भी सवाल पूछा है कि आखिर आप जो जिक्र कर रहे हैं कि झारखंड से बहुत निकट है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और वहाँ से अगर बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे हैं तो ये सवाल किस पर है? क्या ये सवाल अमित शाह पर नहीं है, और ये सवाल क्यों नहीं अमित शाह से पूछा जाना चाहिए? यही सवाल उठा रहे हैं। हाँ, देखिए, ये सवाल शुरू से उठते रहा है और उठना भी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा निश्चित रूप से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिम्मेवारी है, उसकी सुरक्षा, घुसपैठ, सारा चीज़। लेकिन इसमें राजनीतिक बयानबाजी होने लगती है, और उस बयानबाजी में यह कहा जाने लगता है कि लोकल जो पुलिस है वो स्टेट गवर्नमेंट के जिम्मे में है, और लोकल पुलिस का जब तक सहयोग नहीं मिलेगा तो घुसपैठ पूरी तरह बंद नहीं होगा। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर है। लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा के जो बयान उन्होंने दिया है, जो उसमें जो एक नया ट्विस्ट है वो बहुत मारक है। जैसे उन्होंने कहा कि जो 2024 में जो भाजपा सत्ता में नहीं आई उसमें गठबंधन एक कारण रहा। तो आंसू ने एक सवाल खड़ा कर दिया है, जो ठीक है, गठबंधन कारण रहा है, लेकिन संथाल के इलाके में तो आंसू चुनाव नहीं लड़ी थी। तो जब आंसू पार्टी वहाँ चुनाव नहीं लड़ी, वहाँ पर भाजपा को क्या मत आए और भाजपा को कितनी सफलता मिली, इसका विश्लेषण भाजपा को करना चाहिए। तो मतलब आजसू में भी रिएक्शन थोड़ा सा शुरू हो गया है। तो अब अगला गठबंधन आजसू जेल के क्या होगा, ये एक अलग चर्चा और बहस का भी विषय बनेगा। ये तो नेक्स्ट स्टेप में बात इस पर होगी। पहला तो खुद जो भारतीय जनता पार्टी खुद इतनी मजबूत है, वो उसकी क्या कुछ रणनीति होती है, और उसके बाद उनके एनडीए फोल्डर में कौन होंगे, नहीं होंगे, और जो हैं पहले से वो उनका परफॉर्मेंस क्या रहा है, ये सब तो समीक्षा होगी। लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा ने फिलहाल अभी बयान देकर झारखंड की राजनीति को थोड़ी गर्म ज़रूर कर दी है, और हो सकता है कि हेमंता बिस्वा शर्मा का फोकस अभी भी झारखंड में हो। अभी भी उनके मन में एक कसक रही होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने एक तरीके से जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी थी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो एक जिम्मेदारी उन्हें सौंपी थी, उसमें वो पूरा नहीं हो पाए, टास्क पूरा नहीं कर पाए। और यही वजह है कि वो कह रहे हैं कि जो अधूरा एजेंडा है
उसे वो पूरा करेंगे। और यही वजह है कि वो नारा दे रहे हैं कि बंगाल के बाद अगला लक्ष्य झारखंड का होगा। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in